हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी या पद्म एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार ये शुभ तिथि 29 अगस्त दिन शनिवार को है और भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोए रहते हैं। आप सभी को मैंने बताया था, आषाढ़ माह, सावन माह, भादो माह और अश्विन माह, ये 4 माह चतुर्मास कहलाते हैं और देव उठनी एकादशी को प्रभु जागते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं और इसे इसीलिए परिवर्तनी एकादशी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की आराधना करता है, साथ में पूजन करता है, माता लक्ष्मी का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। और इस बार तो परिवर्तनी एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, इससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। 29 अगस्त के दिन सुबह 8:18 पर एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी और फिर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इससे एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि का संयोग बन रहा है और साथ ही साथ आयुष्मान योग भी बन रहा है कि जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करता है, उपवास करता है, भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी सहित पूजन करता है, उसकी आयु भी बढ़ती है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने पर सुख शांति मिलती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में नया उजाला आता है और इस योग में किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक शुभ प्रदान करता है। ये योग अत्यंत ही मंगलकारी बताया गया है। इस योग के स्वामी गुरु हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। और आपको बता दूं कि कथा ऐसी आती है, एक बार श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, दोल 11 आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है और जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो भी कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं इस दिन, वह अवश्य भगवान के समीप हो जाते हैं। और जिसने भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर यानी कि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी हम कहते हैं। भगवान के इस प्रकार वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया और इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। उनकी इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपके वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों में विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की।
तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। और जो भी मनुष्य इस प्रकार व्रत को करता है एकादशी का, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो भी पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। इसे जय झूलनी एकादशी, दोल 11, वामन एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी का इस बार 2020 में मुहूर्त आपको बता देती हूँ। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 28 अगस्त को सुबह 8:38 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 29 अगस्त को शनिवार को सुबह 8:17 पर। जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 30 अगस्त को करेंगे सुबह 5:58 से लेकर 8:21 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले को मनुष्य को एक दिन पहले यानी दशमी की रात्रि से ही सावधानी रखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए या हल्का सात्विक भोजन करें और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने, जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान की सफाई करिए, गंगा जल डाल करके सभी जगह को पवित्र कीजिए। एक चौकी लीजिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा उस पर विराजित कीजिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाना चाहिए। दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। दीपक जलाकर घी में हल्दी आपको एक चुटकी डालनी चाहिए और ये इससे आपको भगवान विष्णु का दीपक करना चाहिए। प्रतिमा पर चंदन चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को कुमकुम और चावल नहीं चढ़ाए जाते, तिल और चंदन चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद तिल। ये बात का ध्यान रखें। हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का ध्यान करें और उनको भोग आदि जो भी अर्पित करने हैं, पीले फल, पीले मिठाई जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें थोड़े से तुलसी पत्र और पीले रंग के फूल से उनका श्रृंगार करें। वहीं बैठकर विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का जप कीजिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से जप कीजिए और इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर में या उनकी मूर्ति के सामने बैठ करके या फोटो के सामने भजन कीर्तन कीजिए, परिवार से हित कीजिए। इस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा और इसके साथ साथ आप देवी लक्ष्मी का भी ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं तो इससे जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ भी करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम रामायण पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती उतारिए। जो भी पूजा में गलतियां हुई है, जीवन में गलतियां हुई है, उसके लिए क्षमा मांगे और इस प्रकार से इस दिन आपको पूजन करना चाहिए। जो लोग पूजन आदि नहीं करना चाहते, तस्वीर फोटो नहीं है, सिर्फ मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा करते हुए आप दिन को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको शाम के समय आप पीपल अगर है तो पीपल के पत्ते पर आप दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रख करके भी भगवान विष्णु को भोग चढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको शुद्ध होकर व्रत का पारण करना चाहिए। मुहूर्त के समय जो मैंने बताया, मुहूर्त उसी में व्रत खोलें, प्रसाद बांटें भगवान विष्णु का पूजन करके। और ध्यान रखें कि आपको एक छोटा उपाय और बता देती हूँ। जो लोग एकादशी के दिन हल्दी का उपाय करना चाहते हैं, उस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए, स्वच्छ वस्त्र, और अपने जो भी घर का मंदिर है या विष्णु भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए। एक लोटे में शुद्ध जल भर के रख लीजिए और थोड़े से दूसरे बर्तन में गंगा जल ले लीजिए। दोनों पात्र में थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल लीजिए।
विष्णु भगवान का नॉर्मल जैसे पूजन करें वैसे पूजन कीजिए। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा में चावल नहीं रखते हैं, इसलिए एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को तिलक लगाइए। पीले रंग के फूल, मिठाई आदि जैसे आपको मैंने बताया सभी पूजा कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप कीजिए और इसके बाद हाथ जोड़ करके आप अपनी और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो हल्दी मिला हुआ जल है, जो गंगा जल है, उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना चाहिए और इसके बाद पूरे घर पे छिड़क दें। इसके पश्चात आप अपने घर के सभी सदस्यों को जो हल्दी लिया है उससे तिलक करें। दूसरे दिन उठकर स्नान करके लोटा वाला जो जल है इसमें थोड़े से साबुत चावल डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और इस जल से आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अब मंदिर में रखा हुआ प्रसाद अपने सभी परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए। इस उपाय को आप एकादशी के दिन करें। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन नमक ना खाएं, सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हैं और वो भी एक बार खाना चाहिए, बाकी समय आप फ्रूट्स, पानी आदि लीजिए, कोई बात नहीं है। और व्रत के दिन दूसरों की बुराई हुआ, झूठ बोलने से बचिए। तांबा हुआ, चावल हुआ, दही हुआ, इसका दान कीजिए। शराब, जुआ बिल्कुल ना खेलें, दिन में ना सोएं। सुबह सुबह भी जल्दी उठें और रात्रि भी जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु का जितना जप हो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन पान आदि भी नहीं खाना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जैसे चावल है, जौ है, नमक है, शहद है, शाक है, करोदा है, चना है, मसूर की दाल है, मांस है, नॉनवेज आदि है, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु करवट बदलने वाले हैं, डोल एकादशी है और बहुत ही खूबसूरती से इस दिन को मनाइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को कुछ ना कर सके तो कम से कम इस कथा को शेयर कीजिए ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।